Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen, dear aspirants, Assalamu alaikum. This is your host Ali Shahab from National Officers Academy, Islamabad. आज के इस इंटरव्यू में हमारी कहानी हमारे एक एस्पिरेंट की ज़ुबानी CSS 2024 इनकी लास्ट अटेम्प्ट थी और पहली अटेम्प्ट से लेकर आखिरी अटेम्प्ट तक इन्होंने ये मंजिल किस तरह तय की। हमारे साथ मेहमान हैं सादिया बतूल, जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी तहसील गुजर खान से है। हम सादिया को अपने इंटरव्यू में वेलकम करते हैं और बाकी दास्तान इन्हीं की ज़ुबान सुनते हैं। सादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सादिया, ज़रा अपनी वो दास्तान अपनी ज़ुबानी सुनाइए। Sir, thank you so much for giving me the opportunity for this interview. Sir, it was my last attempt as you mentioned. इससे पहले when I gave my first attempt, मुझे लगता है कि वो इतनी mature attempt नहीं थी. So I worked on my weaknesses और मुझे realize हुआ कि these are the areas I want to improve. तो फिर मैंने कोशिश की कि वो बेहतर हो. Then I again appeared in took my second attempt. When I took my second attempt तो मेरा English ऐसे फेल हो गया और इसके साथ ही फिर ये हुआ कि मेरा PMS क्वालिफाई हो गया। सो व्हिच वाज़ अ होप कि अगर एक चीज़ लाइक आई माइट बी इन द राइट डायरेक्शन तो कुछ ना कुछ हो सकता है। देन आई prepared for my interview of PMS. It went really well, which also added to माय नॉलेज के ये चीज़ भी मुझे लगता है कि सिर्फ CSS की जर्नी इज़ ऑल्सो अ जर्नी जिसमें आप सेल्फ अवेयर होते हो। आपको अपना ही नहीं पता होता शायद, जितना बेहतर आपको इस प्रोसेस के थ्रू पता चलता है। वो उसमें भी एलोकेशन नहीं हुई बट वन थिंग जो शायद मेरे अंदर थी दैट वाज़ रेज़िलियंस कि कोई बात नहीं अगर नहीं भी हो रहा तो आई कैन डू इट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो फिर मैंने आई टूक अ पॉज़ बट देन आई टूक माय दिस अटेम्प्ट ऑफ 2024 एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मेड इट। अच्छा, एंड फाइनली यू आर एलोकेटेड इन पाकिस्तान कस्टम्स सर। माशाल्लाह, वेरी वेल डन। अच्छा बेटा, ये बताइए आपकी पहली अटेम्प्ट किस साल में थी? सर मैंने 2019 में अटेम्प्ट दी थी। 2019? जी, 2019 एंड 2020 में मेरी पहली 2 अटेम्प्ट्स हो चुकी थी ओके। और देन आई टूक अ पॉज़। उसके बीच में आई वाज़ वर्किंग और इसके साथ-साथ बीच में PMS आ गया, कोविड आ गया, सो इट टूक अ व्हाइल। तो मुझे ये था कि नाउ आई एम लेफ्ट विद ओनली 1 अटेम्प्ट एंड आई हैव टू गिव इट वेरी विजिलेंटली और मुझे बहुत मैं तब अटेम्प्ट दूँगी व्हेन आई विल बी सैटिस्फाइड और आई वाज़ वेरी श्योर अपने रिटर्न के बाद ही कि ये हो जाएगा एंड इट हैपेंड अल्हम्दुलिल्लाह। सो इस 5 साल के अरसे में जी। आपने कोई और मुख्तलिफ इम्तिहान भी दिए, कोई जॉब भी अगर आपने की हो, काइंडली उसके बारे में भी बताइए। सर बिल्कुल क्योंकि बीच में टाइम था और सो जैसे मैंने मेंशन किया कि मैंने बीच में PMS के भी अटेम्प्ट दी। इसके साथ-साथ कुछ 1 पेपर्स जिस तरह से होते हैं तो वो भी मैंने कोशिश की कि मैं कर दूँ। जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आई क्वालिफाइड इट उसमें भी मैंने इंटरव्यू भी बड़ा अच्छा स्कोर किया। तो ये हो गया और उसके साथ देन इस साल क्योंकि रिज़ल्ट बहुत लेट था, तो मैंने एक एग्ज़ाम दिया था पिछले साल दैट वाज़ एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के लिए द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर। सो आई गॉट सेलेक्टेड एंड करंटली आई एम सर्विंग एज़ इंस्पेक्टर इन द एक्साइज़ टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ वेरी वेल डन, पंजाब। वेरी गुड जर्नी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी स्टडीज़ का बैकग्राउंड क्या है और आपकी स्टडीज़ ने किस हद तक जो है आपकी मदद की थी इन कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स में? सर मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो तो मेरे अपने जो लोकल एरिया है वहाँ से ही है। देन आई स्टडीड कॉलेज मैंने रावलपिंडी से किया और जो मेरी डिग्री है दैट इज़ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मेरी डिग्री है। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैंने कंप्लीट किया था। तो मेरा बैकग्राउंड तो बिल्कुल डिफरेंट था और मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी बिल्कुल डिफरेंट था। बट कहीं न कहीं मुझे था कि आई वांट टू जॉइन पब्लिक सर्विस एंड जॉइन टू पर्टिकुलरली सिविल सर्विस। तो वो एक शौक था बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा-सा टाइम प्राइवेट सेक्टर में सर्व करने के बाद आई रियलाइज़्ड कि मुझे इस तरफ जाना है। सो आई स्टार्टेड प्रिपरेशन और फिर जब समझ आई तो फिर और भी ज़्यादा शौक हो गया कि यही करना है। तो ये था और मेरा क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था सो आई हैड टू मेक अ लिटिल मोर एफर्ट देन दोज़ जिनका सोशल साइंसेज़ का बैकग्राउंड होता है। लेकिन सर व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे। जी, सो आपने जो है इस दौरान तैयारी के दौरान आपने क्या किसी CSP से मुलाकात की या आपकी फैमिली में जो है कोई अभी तक CSP ऑफ़िसर गुज़रे हो? आपकी इंस्पिरेशन फिर क्या रही थी? सर मेरे वालिदैन दोनों जो हैं मेरे वालिद साहब भी टीचर रहे हैं लेकिन वो एलिमेंट्री स्कूल में देन मेरी वालदा जो है वो हाई स्कूल में हेड मिस्ट्रेस थी। तो मेरा जो एक फैमिली बैकग्राउंड है वो ज़्यादातर आई कम फ्रॉम द फैमिली ऑफ टीचर्स। मेरे दादा मेरी खाला वो सारे तकरीबन टीचिंग में थे। सो एक पब्लिक सेक्टर से थोड़ी सी नो हो उस तरह से थी ज़रूर। लेकिन जब मैं बड़ी हो रही थी क्योंकि वो एक गांव का एरिया है और सब कुछ है वहाँ पे और हम 3 बहनें हैं। तो मेरे वालिद साहब की एक बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बच्चियाँ पढ़ें
और वो जिस तरह का करियर वो चूज़ करना चाहती हैं दे कैन। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेरी वालदा की बहुत सपोर्ट रही, उन्होंने बचपन से हमें पढ़ाया। तो ये एक चीज़ होती है। और सर फैमिली में कोई सीएसपी नहीं था। आई एम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम माय फैमिली एंड आई थिंक सो आई एम द फर्स्ट वुमन फ्रॉम दैट एरिया एज़ वेल माशाल्लाह, हू बिकेम अ सीएसपी। वेरी वेल डन। जी अच्छा सर। ये मुझे बताइए जिस वक़्त आपने तैयारी शुरू की थी, आपने बताया पहली 2 अटेम्प्ट्स जो है उस तरह आपकी कामयाब नहीं हो सकी। तो फिर आपने जो है बाकायदा कोई अकेडमी जॉइन की या ज़्यादातर जो है पढ़ाई आपने अपने तौर पे की है? सर इवन मैंने जब स्टार्ट भी किया था तो जब मुझे तो बिल्कुल नौ हो ही नहीं थी व्हाट सीएसएस इज़ लाइक एग्ज़ैक्टली जो होता है टेक्निकलिटी मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। सो आई स्टार्टेड माय जर्नी विद नोवा। जो मैंने सीखा वो वहीं से ही स्टार्ट किया और एक जो राइट डायरेक्शन आपको चाहिए होती है वो आपको पता होती है। देन वो यहाँ से मिली। अगली चीज़ होती है प्रैक्टिस, आपने खुद भी कुछ करना होता है और इनिशियली तो मेरे पास टाइम ही नहीं था 2019 के अटेम्प्ट के लिए, वो बड़ी हैपहैज़र्डली हुई। इसके बाद वाली अटेम्प्ट जो थी आई गॉट वेरी गुड स्कोर, सिर्फ़ एक ऐसे फ़ेल हुआ था, वो भी मुझे पता था कि क्यों फ़ेल हुआ है। सो आई वाज़ वेल अवेयर कि नहीं, आम तौर पे तो लोग मानते नहीं हैं, वो कहते मानते हैं नहीं सर, नज़दीकी लिए नहीं सर, मुझे रियलाइज़ हो गया था कि दिस इज़ द मिस्टेक आई हैव मेड। जब रिज़ल्ट आया तो और मैंने आई हैव ऑलवेज़ बीन ओपन टू लर्निंग। मुझे ये रहा, मैंने बड़े बड़े दिल से अपनी और इवन कोई भी मुझे कभी कहता भी था ना कि ये चीज़ आपकी ठीक है, तो मैं स्टिल कहती थी कि इफ देयर इज़ एनी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट आप मुझे बताएँ। तो नोआ प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। और सर स्पेशली मैं अपने इंटरव्यू के फेज़ की बात करूँ, जो मेरा वो पीएमएस का ही इंटरव्यू वो भी मैंने नोआ से प्रिपेयर किया। इस दफ़ा भी आई जस्ट केम टू नोवा, आई नेवर वेंट टू एनी अदर अकेडमी। अब उसकी रीज़न ये थी कि जो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन नोआ हमें कराता है, सर वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसमें आपकी एक्सटेम्पोर, आपकी हर तरह की प्रैक्टिस, फिर जो बेसिक्स होते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होती हैं। देन सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन में जो ओवरऑल प्रिपरेशन होती है, सर हमारा रिज़ल्ट बहुत लेट था, बहुत सी चीज़ें हमें दोबारा करनी थी। सो नोआ प्लेड अ की रोल इन दिस सक्सेस। अच्छा नोआ में आपने जिस वक़्त इंटरव्यू की तैयारी की थी, तो आप ज़हन में सोच के क्या आई थी? आपके सामने और भी बड़ी ऑप्शंस थी। जी। तो क्या ये आपके घर के करीब थी या वाहिद जो है आपने इसको किसी वजह से ही सिलेक्ट किया था? सर नोआ हैज़ अ हिस्ट्री। ये आज की अकेडमी नहीं है। नोआ के पास एक बहुत एक हिस्ट्री है। हर साल यहाँ से सीएसपीज़ बनते हैं और जब यहाँ की फैकल्टी में, क्योंकि मैंने रिटन तैयार किया था, सो आई न्यू कि व्हाट सॉर्ट ऑफ फैकल्टी नोआ हैज़ माशाल्लाह। तो मुझे पता था कि अगर सर फरीद हैं तो हु कैन टीच करंट अफेयर्स बेटर देन हिम। इसी तरह से हर बंदा अपने काम का एक्सपर्ट है। तो मुझे ये बहुत कॉन्फिडेंस था कि व्हाटएवर आई नीड मुझे नोआ से वो सारी प्रिपरेशन मिल जाएगी। एंड दे आइडेंटिफाइड कि ये एरियाज हैं, इन पे काम करो, ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, इन पे आपने प्ले करना है। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर इन द एंड, और वो मुझे पता था कि नोआ से ही हो जाएगा। अच्छा ऑप्शनल्स में तो लास्ट टाइम आपने कहा था कि एसए में चलिए गलती की वजह से आपका क्लियर नहीं हुआ। अगली बार फिर आपने कौन-सा एसए अटेम्प्ट किया और उसमें उस गलती से कैसे बची? एसए में वर्ड लिमिट आपने कितनी अचीव की? टॉपिक क्या था? ये भी काइंडली ज़रा व्यूअर्स से शेयर कीजिए। सर मैंने चूज़ किया था ये द टॉपिक जो सबने ही चूज़ किया था, दैट वाज़ पाथवेज़ टू पाकिस्तान्स प्रॉस्पेरिटी, मेजॉरिटी ने यही किया। अब जब मैं चूज़ करी थी तो आई रियलाइज़्ड कि ये तो सब करेंगे, बट आई थॉट कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं जैसा भी करूँगी वो ठीक करूँगी। और आई गिव अ वेरी एक्सटेंसिव आउटलाइन और बहुत टू द पॉइंट, मैं बहुत रेलेवेंसी मैंने बहुत इंश्योर की। मुझे लगता है इससे पिछला ऐसे आई फेल्ड क्योंकि मैं रेलेवेंट नहीं रही। और मैंने बहुत उसको क्लियरली डिफ़ाइन किया, आउटलाइन बनाई और विदिन टाइम मैंने अपना ऐसे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। सर इसके अलावा वर्ड लिमिट जो है अराउंड 2500 मैंने लिख ली थी, बिकॉज़ आई हैड डन रिटन प्रैक्टिस इनफ कि आई वाज़ एबल टू राइट एस्से या कोई भी अपना जो था वो मैं कंप्लीट कर लेती थी टाइम पे। सो ये था। अच्छा ये रेलेवेंस यानी कि आप इसको टॉप प्रायोरिटी बिल रखती हैं कि वो सबसे बड़ा फैक्टर थी। अच्छा इसके बाद अभी हालिया भी रिज़ल्ट आया बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस साल 2025 में प्रेसिडेंट कंपोज़िशन में जो है स्कोर अच्छा नहीं ले सके। आपने जो है अपना सब्जेक्ट जो है कैसे ये तैयार किया था? सिर्फ़ इसको मैंने डिवाइड किया। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है जिसको जीआरई के आप वर्ड लिस्ट को तैयार करते हो। तो वो मैं डेली बेसिस पे कम से कम 10 15 जितने भी मुझसे ईज़िली होते थे वो मैं डेली तैयार करती थी। तो जब पेपर आया तो आई न्यू 14 एमसीक्यूज़, तो मुझे ये था कि अच्छा 14 तो यहाँ से नंबर आ गया, पीछे मुझे थोड़े ही चाहिए। इसी तरह से सर जो प्रेसी है और कम्प्रीहेंशन है आई प्रैक्टिस्ड, और जो ट्रांसलेशन है उसका भी इसी तरह ही है।
प्रैक्टिस की। और सर जो बाकी 30 मार्क्स का जो पोर्शन था, जो दैट इज़ अ बिट ऑब्जेक्टिव सॉर्ट ऑफ, आप उसको कह लें, तो मैंने हर क्वेश्चन को अलग-अलग से तैयार किया, यूट्यूब से वीडियोज़ देखी। नोआ में उस टाइम पे सर जो भी हमें यहाँ पे पढ़ाते थे, तो मैं प्रेसी अटेम्प्ट करती और मैं आके एवैल्यूएशन भी करवाती। तो ये एक बहुत बड़ा एज था हमारे पास, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी। तो ये था कि इट वाज़ वेरी ईज़ी फॉर मी कि आपने लिखा, आप आए और आपने एवैल्यूएट करवा लिया। सो आई थिंक सो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रही है मेरे लिए, प्रैक्टिस। तो ये है सर इसमें। अच्छा, इस्लामियात भी सिमिलरली इस साल जो है उसमें भी जो है बड़ा टफ स्कोर है बच्चों का। आपने इस्लामियात के लिए कितनी किताबें कंसल्ट की थी और कितने टीचर से आपने कोचिंग ली? सर इनिशियली तो जो यहाँ पे सर अली से मैंने इस्लामियात पढ़ी थी, तो मेरे लिए इनिशियल नॉलेज वो था, और जो नोट्स वगैरह यहाँ से कलेक्ट किए थे वो तो बेसिक नोट्स थे। और आई लर्न क्वेश्चन अटेम्प्टिंग फ्रॉम हेयर कि अच्छा इस्लामियात में क्या करना है और क्या नहीं करना, द डूज एंड द डोंट्स। और वो मैंने बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो किए। एक तो वो था सर, और दूसरा जो आता है कि किताबें एक बेसिक जो अवेलेबल थी बुक, वो मैंने यूज़ की। उसके साथ जो रेफरेंस बुक्स होती हैं उसमें से कुछ कुछ एफपीएससी के जो रिकमेंडेड हैं, उनमें से कोई एक दो तीन होंगी जिसमें से सिर्फ मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स देखे जहाँ पे मुझे ज़रूरत थी, और वो मैंने किया। लेकिन प्राइमरी सोर्सेज़ को फिर मैंने रखा, जैसे कुरान और हदीस मेंशन करनी होती है, तो वो थ्रू आउट मेरे पेपर में वो मैंने याद किया हुआ था, और वो मैं ज़रूर लगाती थी कि ये यहाँ पे इस वर्स आती है, तो वहाँ पे आई कैन राइट इट। कोट्स एंड जी रेफरेंसेस सर, आपने फिर वो बिल्कुल, भरपूर तरीके बिल्कुल। से दिए थे। अच्छा, यही बात आगे बढ़ाऊँगा, करंट अफेयर एंड पाकिस्तान अफेयर्स ज़िक्र आप कर चुकी हैं। फ़रीद साहब जो है वो पढ़ाते थे। मुझे बताएँ कि उसमें क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक्स उसने किस तरह जो है आपके पेपर में जो है ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग का जो है किरदार अदा किए? सर पाकिस्तान अफेयर्स में आई गॉट 69, व्हिच इज़ अ गुड स्कोर। इसी तरह से सर करंट अफेयर्स में तो आपने जो भी अपना क्वेश्चन आपका आया, उसमें आपने अच्छी एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंटेशन, देन वैलिडेटिंग दैट आर्गुमेंट विद प्रॉपर फैक्ट, विद द प्रॉपर फिगर, या आपको कोई कोटेशन किसी का रेफरेंस याद है, तो वो मैं ज़रूर उसमें करती थी। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान अफेयर्स, तो सर उसमें मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स विद, क्योंकि मेरी जर्नी थोड़ी लंबी है, तो मैंने मीनवाइल पढ़ी भी थी किताबें। तो वो मुझे कहीं न कहीं किसी न किसी किताब से कोई बात तो याद थी। तो वो मैं जहाँ पे भी वो कहीं मैं कोट कर सकती थी, आई यूज्ड टू कोट इट। तो वो रीडिंग आई थिंक सो रियली मैटर्ड फॉर मी, पर्टिकुलरली फॉर पाकिस्तान अफेयर्स। तो वो मैंने, क्योंकि मुझे रेफरेंसेस याद थे, स्टैट्स याद थे, वो मैं ऐड कर देती थी उसके अंदर। अच्छा, आपको तो बैकग्राउंड मैकाट्रॉनिक्स जी। आपने अर्ज़ की है, तो एफएससी पी प्री इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग। ठीक हो गया। तो जनरल सेंसिबिलिटी में मैथ में तो आपको कोई इस तरह खातिर ख्वाह मसला नहीं हुआ होगा? जी। सर मैथ्स ही सबसे आसान लगता था, और मैं जब साइंस का पेपर भी अटेम्प्ट करती थी, तो मैं पहले मैथ का पोर्शन करती थी एबिलिटी का, मैं साइंस का बाद में करती थी। तो इट वाज़ ईज़ियर, कंपैरेटिवली ईज़ियर फॉर मी टू अटेम्प्ट इट। चलें, कंपल्सरी की तो जर्नी आपने बड़े अच्छे जी। तरीके से सम अप कर दी है। ऑप्शनल्स आपके कौन से थे? सर मेरी पहली 2 अटेम्प्ट्स में तो मैंने आईआर रखा था। उस साल उन्हीं सालों में आईआर वाज़ लो स्कोरिंग। देन आई वेंट फॉर पॉलिटिकल साइंस फॉर माय पीएमएस, और मैं उसी के साथ इस साल भी गई, एंड आई स्कोर्ड 113 इन इट, व्हिच इज़ अ रीज़नेबल स्कोर, जिस तरह का स्कोरिंग ट्रेंड रहा है 2024 में। तो पॉलिटिकल साइंस के साथ फिर बाकी कौन से ऑप्शनल्स थे आपके? सर पॉलिटिकल साइंस के अलावा आई हैड ब्रिटिश हिस्ट्री, ओके। पंजाबी, देन जेंडर स्टडीज़ एंड क्रिमिनोलॉजी। अच्छा, हमारे यहाँ ज़रा ट्रेंड आपको पता है कि हिस्ट्री में यूएस हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है। ब्रिटिश हिस्ट्री रखने की ख़ास वजह? सर मैंने भी इनिशियली यूएस हिस्ट्री ही पढ़ी थी, क्योंकि जब मैंने 2020 के बाद उसका ट्रेंड देखा, तो आई रियलाइज्ड कि ट्रेंड हैज़ चेंज्ड अ लॉट, क्योंकि 3 साल या 4 साल का एक तरह से कह लें बीच में गैप था। सो आई थॉट कि इट इज़ फार बेटर फॉर मी, और मेरे पास टाइम भी था। तो आई थॉट इट इज़ फार बेटर फॉर मी टू गो फॉर ब्रिटिश हिस्ट्री। लोग यूरोपियन पढ़ते हैं, मैंने ब्रिटिश वैसे ही रख ली थी। यूएस हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, सो इट वाज़ ईज़ियर फॉर मी कि कुछ टॉपिक्स कॉलोनाइज़ेशन और उस तरह के, वो तो उसी से रिलेटेड थे। तो वो मैंने प्रिपेयर कर ली थी, और एंड आई स्कोर्ड 77 इन इट। माशाल्लाह, वेरी गुड स्कोर। यस। ये तो आपने बड़ा एक ट्रेंड सेट किया है। अच्छा, ब्रिटिश हिस्ट्री के साथ फिर ऑप्शनल आपका कौन-सा था? फिर पंजाबी, पंजाबी, अ, ठीक है। पंजाबी क्योंकि रीजनल लैंग्वेज थी, और इट वाज़ वेरी ईज़ी कि उसको अटेम्प्ट करना, और प्रैक्टिस कर ली थी लिखने की, तो वो आसान हो जाता है लिखने का। तो इसके अलावा सर क्रिमिनोलॉजी था, क्रिमिनोलॉजी मैंने यहाँ से पढ़ी थी, और मैंने इनिशियली लॉ रखने की कोशिश की। मैं सिर्फ़ एक क्लास में बैठी, एंड आई थॉट कि इट इज़ नॉट नॉट फॉर मी, और मैंने फ़ौरन क्रिमिनोलॉजी से स्विच कर लिया था, एंड आई रियली एन्जॉयड स्टडीइंग क्रिमिनोलॉजी, और उसमें मुझे था कि अच्छा कुछ कांसेप्ट्स हैं, और इट इज़ वेरी ईज़ी टू अटेम्प्ट।
और देन आई हैड जेंडर स्टडीज़। आई एम अ वेरी मैं फेमिनिस्ट भी हूँ, तो मेरे लिए वो एक होता है ना कि आपकी अपने साथ भी वो अलाइन होती हैं चीज़ें। सो आई एन्जॉयड स्टडिंग जेंडर स्टडीज़ एज़ वेल। या आपके सब्जेक्ट जो है सिलेक्शन इसमें बड़ी क्लैरिटी है यस। और यही मतलब कि 2019 से शुरू करें मोर और लेस कोई एक आध सब्जेक्ट ही आपने स्विच किया, बाकी आपने कंसिस्टेंटली वही रखे, जी सर। ठीक हो गया है। अच्छा, रिटन एग्ज़ामिनेशन पे जिस वक़्त रिज़ल्ट आ गया था, तो उसके बाद आपने इंटरव्यू की तैयारी भी जो है यहीं से ही की। जी। सो जो इंटरव्यू एफपीएससी में आपका हुआ था, आपकी वहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि आप किस हद तक वहाँ पे पूरी उतरेंगी? सर आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई इंटरव्यू। मुझे लगता है कि अपना हर इंसान को बहुत अच्छी वैल्यूएशन उसकी होती है, उसको पता होता है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। आई थॉट कि मेरी स्ट्रेंथ वाज़ इज़ माई इंटरव्यू। तो और मैंने प्रैक्टिस भी क्योंकि यहाँ से आके की, हमने हर चीज़ प्रॉपर्ली रिवाइज़ बहुत टाइमली कर कर ली थी, जितने करंट टॉपिक्स थे वो भी कर लिए थे और ऑप्शनल्स भी यहाँ पे रिवाइज़ करा दिए गए थे, कंपल्सरी स्पेशली। तो वो बड़ा ईज़ी था कि अच्छा चीज़ें रिवाइज़ भी हो गई हैं, नाउ द नेक्स्ट फेज़ इज़ द प्रैक्टिस फेज़। तो जो नोआ के पैनल था आपका, जो हमारा अपना फैकल्टी मेंबर्स का पैनल था, उसके साथ भी इंटरव्यूज़ हुए, फाइनल दूसरा पैनल था उसके साथ भी हुए। तो वो प्रैक्टिस भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इट प्लेड अ गुड रोल। आई स्कोर्ड 170 इन माय इंटरव्यू, व्हिच इज़ आई वाज़ सैटिस्फाइड विद माय इंटरव्यू जब मैं दे के आई थी। तो मुझे ये बताइए कि उस इंटरव्यू से लेकर इस इंटरव्यू का जो सफ़र है, जी। आप कैसे सम अप करेंगी? सर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट इट इन वर्ड्स। अल्हम्दुलिल्लाह सर जिस ऑब्जेक्टिव के लिए जो गोल था मेरा, नाउ आई हैव अचीव्ड इट। ये बड़ा ऑनर एक फ़ील होता है कि जिस अकेडमी से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, जिस अकेडमी से मैंने अपनी जर्नी एंड की, नाउ आई एम गिविंग एन इंटरव्यू देयर। माशाल्लाह। तो सर क्योंकि मैंने पंजाबी रखी तो उसमें एक मियाँ मोहम्मद बख्श का मैंने एक शेर अपने पास लिखा हुआ था कि झल झल हार ना हारी हिम्मत, हिक दिन फिरसी पासा, भूखा मंगन चढ़े मोहम्मद ओढ़क भरदा कासा। तो आई न्यू कि अल्टीमेटली कुछ ना कुछ बेहतर हो ही जाएगा। बहुत अच्छी आपने बात की। मैं इसी पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनको अगर आप कोई पैगाम देना चाहें। श्योर सर। अस्सलाम वालेकुम। No, the next attempt is of 2026, and also for those students who want to give their attempt in the coming years. मेरी जर्नी थोड़ी सी लंबी जर्नी है, लेकिन इससे मैंने ये सीखा है कि विद पेशेंस, विद हार्ड वर्क एंड विद कंसिस्टेंसी एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। आप अगर एक विल रखते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो अल्टीमेटली यू विल अचीव योर गोल। समटाइम्स द ग्राइंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो आप एक फ़ेज़ में होते हैं हार्ड वर्किंग, इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट समटाइम्स। लेकिन कहते होते हैं कि द ग्राइंड में गो अननोटिस्ड बट द सक्सेस वोंट। सो अल्हम्दुलिल्लाह। और आप इसी तरह से अगर आप में ये विल है कि ये चीज़ करनी है आपने, यू कैन। सो आई केम टू नोआ। I took my classes for the written examination from here, then especially मेरे इंटरव्यू के अंदर आई थिंक सो कि द होल क्रेडिट गोज़ टू नोवा, क्योंकि आई लर्न द वेरी बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू फ्रॉम हियर। तो आप प्रिपेयर करें, अपनी इवैल्यूएशंस कराएँ आके फैकल्टी मेंबर से, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा बेटा ये बताइए कि आप लोग जो है 3 बहनें हैं, आप उनमें से सबसे बड़ी हैं, जी सर। तो आपने ये जो मिसाल कायम किया था कि अब बाकी बहनों के लिए भी ये इंस्पिरेशन है? सर मेरी बहनें जो हैं वो माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट्स रही हैं थ्रू आउट अपनी लाइफ में। जो मुझसे छोटी बहन है, शी वांटेड टू वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर। वो अभी एमबीए भी कर रही है और उसके साथ-साथ शी इज़ आल्सो वर्किंग एज़ एन एचआर मैनेजर एक इस्लामाबाद में बेस्ड कंपनी में। इसके बाद जो मेरी सबसे छोटी बहन है, शी वाज़ वर्किंग एट अ मल्टीनेशनल, शी इज़ आल्सो एन इंजीनियर, और लेटर ऑन शी गॉट द एरास्मस मेंडस स्कॉलरशिप, माशाल्लाह। and currently she is in France completing her third semester of masters, joint masters. So my parents are very happy कि इस गांव के बैकग्राउंड से निकल के we worked really hard, but alhamdulillah at the end we all are pursuing our careers। और एक बड़ी खुशी होती है उनको देख के कि they invested in our education, and now they are very proud of us। माशाल्लाह, alhamdulillah। दैट्स वेरी गुड। माशाल्लाह जनाब, ये स्टोरी थी हमारी वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स सादिया बतूल की, और ये बड़ी खुशी की बात है कि इनके वालिदैन जो है पब्लिक सेक्टर में जो है टीचिंग की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और हमारे यहाँ ये मेयार है टीचिंग का कि उनकी अपनी जो औलाद है वो भी जो है इंतहाई
मुसाबका तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है इसके अंदर ना सिर्फ एक अच्छा स्कोर ले रही हैं, बल्कि एक्सेल भी कर रही हैं। सो सादिया और इनकी तीनों बहनें, ये वो इंस्पिरेशन है उन वालिदैन के लिए भी कि बेटियाँ जो हैं वो किसी तौर पे भी जो हैं बेटों से कमतर नहीं होती, वो बेटों से बढ़ के भी हो सकती हैं। सो यही फ़ेथ है और यही जो है ड्रीम है हम सब पाकिस्तानियों का कि हम सब ने मिल के जो है पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है। और मैं हमेशा एक ही बात पे ज़ोर देता हूँ कि सादिया की इस जर्नी जो कि 2019 से शुरू हुई थी, 2025 पे आके मुकम्मल हुई है। इस दौरान इंसान जो है बहुत सारी बातों से बहक भी जाता है। उसका सिस्टम से एतमाद भी उठ सकता है। और हमारे यहाँ जो एक आम तौर पे जो एक रवैया नेगेटिव एक परसेप्शन बिल्ड की जाती है, इससे भी जो है बचना बहुत ज़रूरी है। सादिया की जो कामयाबी है, जो तीसरी और आखिरी अटेम्प्ट में आके जो है मुकम्मल हुई है, ये इस बात का पूरा सबूत है कि मेहनत और उम्मीद इस पे जो है आज भी दुनिया कायम है। सादिया बतूल की कहानी बताती है कि रिसोर्सेज़ ही जो हैं सिर्फ़ वाहिद ज़रिया नहीं होते कामयाबी तक पहुँचने के लिए। अगर आपके वालिदैन के पास विज़न है और उनके पास ये फ़ेथ है कि उनकी बेटियाँ भी जो है उतनी मेहनत करके जो है किसी आला मकाम पे पहुँच सकती हैं, तो उनकी मेहनत और उनकी मदद, ये भी जो है कामयाबी की तकमील के लिए काफ़ी है। सादिया बतूल ने ना सिर्फ़ एक दूर अफ़्तादा इलाके से ये मेहनत की, इस मकाम तक पहुँची और ना सिर्फ़ ये कि इन्होंने एंड तक अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपनी तीसरी और आखिरी अटेम्प्ट में कस्टम्स का जो है महकमा इन्होंने ये जॉइन किया है। ये इस चीज़ की गमाज़ी करता है कि पाकिस्तान में उन तमाम लोगों के लिए भरपूर मौक़े हैं जो कि मेहनत पे यकीन रखते हैं। और यहाँ पे हम उन तमाम लोगों को भी जो है ये एनकरेजमेंट देते हैं कि यहाँ पे रिसोर्सेज़ उस तरह शायद मैटर ना करें जितनी इंसान की जो है मेहनत और हिम्मत जो है किरदार अदा करती है। सो अगले इंटरव्यू में हम नई कहानी के साथ आएँगे। उस वक़्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।